वर्ल्ड इन टाइम और द जियोलॉजिकल टाइम स्केल चार्ट को तफसील के साथ ब्रीफली डिस्क्राइब करने के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं वो है फाइलेटिक लाइनेज। फाइलेटिक लाइनेज का मतलब होता है शजराए नसब। शजराए नसब का मतलब ये है, हम आसानी से ये समझ लेते हैं जैसे एक दरख्त है, उस पर हजारों सैकड़ों शाखें लगी होती हैं, लेकिन वो सब की सब शाखें एक ही तने के ऊपर आकर लगती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ तमाम के शुरुआत एक ही तने से हुई है, लेकिन आगे वो मुख्तलिफ शाखों में तकसीम हो गई। तो यानी कि साइंस के मुताबिक तमाम जानदार प्रोकैरियोट से स्टार्ट हुए और आगे यूकैरियोट और यूकैरियोट से आगे मुख्तलिफ इकसाम जानवरों की आती गई और इंसान मार्ज़ वजूद में आ गया। तो ये सवाल हमें ये बता रहा है कि किसी भी जानवर का शजरा नसब उसके आबाओ इजदाद से होता है। आबाओ इजदाद जिसे हम एंसेस्टर्स कहते हैं, वो आगे अपनी नस्लों को बढ़ाते हैं, उनकी नस्लें अगली नस्लों को बढ़ाती है। इस तरह ये सिलसिला टूटता नहीं है, ये सिलसिला चलता रहता है और नई से नई नस्लें मार्ज़े वजूद में आती हैं। तो फाइलेटिक लाइनेज को हम पहले डिफाइन कर लेंगे, फिर उसकी थोड़ी सी तफसील देख लेंगे और फिर बायोडाइवर्सिटी देख लेंगे, क्या है कि जानदारों की मुख्तलिफ इक़साम क्या है, कितनी है, कौन कौन सी हैं और उनकी परसेंटेज क्या है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, और याद रहे बोर्ड के लिहाज से एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग सवाल के एतबार से ये फाइलेटिक लाइनेज एक इंपॉर्टेंट सवाल है। फाइलेटिक लाइनेज को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। फाइलेटिक लाइनेज शजरा नसब इज एन अनब्रोकन सीरीज, ना टूटने वाला सिलसिला, यानी कि स्पीशीज कभी रुकी नहीं, जो दुनिया में आएंगी उन्होंने आगे अपनी नस्लों को पैदा करना है, उन्होंने आगे पैदा करना है, उन्होंने अगली नस्लों को, इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक तमाम इंसान पैदा हो रहे हैं और हमारा ओरिजिन फ्रॉम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। तमाम इंसान वहां से मार्ज़ वजूद में आए, उनका ओरिजिन एक ही है तमाम इंसानों का। तो इसलिए इसी तरह ये बात समझाई जा रही है, फाइलेटिक लाइनेज इज एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज, ना टूटने वाला सिलसिला है स्पीशीज का, ऑफ स्पीशीज फ्रॉम एंसेस्टर टू डिसेंडेंट, जो कि आबाओ इजदाद से शुरू हुआ और आगे औलादों में मुंतकिल हुआ और औलादों ने अपनी औलादों को मुंतकिल किया। तो इस तरह ये सिलसिला रुका नहीं, चलता गया और आज भी चल रहा है और अगली नस्लें पैदा हो रही हैं। सीक्वेंस, एक तरतीब के साथ जो माँ बाप होंगे वो अपनी अगली नस्ल पैदा करेंगे, तो तरतीब है, तो जो नस्ल पैदा होगी वो अगली नस्ल पैदा करेगी। तो एक तरतीब के साथ ये काम चलेगा। विद ईच लेटर स्पीशीज, जो भी स्पीशीज आई हैं हैविंग इवॉल्व्ड फ्रॉम वन, जो कहीं से पैदा हुई थी, जो जिस आबाओ इजदाद से पैदा हुई थी, वन दैट इमीडिएटली प्रोसीडेड, उन्होंने भी अगली नस्लों को पैदा किया, यानी कि रुके नहीं। जिन माँ बाप ने बच्चों को पैदा किया था उन बच्चों ने आगे अपने बच्चों को पैदा किया। इस तरतीब को, इस सीक्वेंस को हम फाइलेटिक लाइनेज और शजरा नसब का नाम देते हैं। दोबारा डिफाइन कर लेते हैं। फाइलेटिक लाइनेज इज एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज फ्रॉम एंसेस्टर्स टू डिसेंडेंट, सीक्वेंस विद ईच लेटर स्पीशीज having evolved from one that immediately proceeded, यानी कि जो माँ बाप ने बच्चे पैदा किए उन्होंने भी तेजी के साथ आगे बच्चे पैदा करना शुरू कर दिए और यह सिलसिला रुका नहीं।
अब इसको थोड़ा सा हम तफसील के साथ देख लेते हैं। द लाइफ टुडे, आज जो अब हम जिंदा है, ये जिंदगी जो है कम थ्रू फाइलेटिक लाइनेज, वो इसी तरतीब से आई है। हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया, हमारे माँ बाप को उनके माँ बाप ने पैदा किया, तो एक तरतीब के साथ हम भी यार हम आगे अपनी नस्लों को पैदा करेंगे, तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा। और इवॉल्विंग पॉपुलेशन, और आबादी बढ़ती जाएगी ऑफ द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द रिमोट पास्ट। और ऐसे ही आबादी बढ़ी है, जो कि माजी में भी ऐसे होता रहा। जो जानदार थे उन्होंने आगे अपनी नस्लों को पैदा किया, और अब हम भी अपनी नस्लों को ऐसे ही आगे पैदा करेंगे। जो जानदार मौजूद हैं उनके पास एक स्ट्रक्चर है जो कि अपनी अगली नस्लों को चलाने के लिए जरूरी होता है। ड्यू टू एवोल्यूशनरी प्रोसेस, ये जो चेंजेस आई हैं तमाम इंसान दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से आए, लेकिन तमाम इंसान एक जैसे नहीं है। किसी की हाइट छोटी है, किसी की हाइट बड़ी है, कोई जिसामत में ज्यादा, कोई जिसामत में कम, शक्लें एक दूसरे से मिलते जुलते। इसे कहते हैं एवोल्यूशन, चेंजेस आती हैं। जानदारों में जानवरों को देख लें, परिंदों को देख लें, तमाम परिंदे कहलाते हैं लेकिन मुख्तलिफ किस्म के हैं। तमाम मैमल्स कहलाते हैं, बच्चे देने वाले, लेकिन मुख्तलिफ किस्म के हैं। द न्यू स्पीशीज आर फॉर्म एंड दिस causes increased biodiversity। नई स्पीशीज पैदा हुई जिन्होंने बढ़ा दिया बायोडाइवर्सिटी को, यानी कि मुख्तलिफ इकसाम पैदा होना शुरू हो गई। इफ वी हैव अ कंप्लीट रिकॉर्ड, अगर हमारे पास एक मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद हो ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ, कि कब से जिंदगी शुरू हुई और उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या, तो एक तरतीब अगर हमारे पास रिकॉर्ड की शक्ल में महफूज हो ऑन दिस प्लैनेट, इस अर्थ पर, एवरी लाइनेज, हर शजरा नसब वुड एक्सटेंड बैक इन टाइम टू ओरिजिन ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। तो हर शजरा नसब अपने पीछे विरासत को जाकर मिलेगा। जैसे कि इंसान पीछे जाकर, माजी में जाकर अपने आबाओ-ए-अजदाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जाके मिलेगा। मतलब कि तमाम इंसान वहीं से पैदा होने शुरू हुए। तो सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उनसे आगे आबादी पैदा हुई, नस्लें आगे बढ़ी और आगे बढ़ती गई। तो अगर हमारे पास किसी भी चीज का रिकॉर्ड है पूरा, अगर हमारे पास किसी परिंदे का रिकॉर्ड है, किसी जानवर का रिकॉर्ड है, और वो हमें पीछे तक बताता है, क्या है कि माजी तक, रिमोट तक, कि ये जानवर इस जानवर से आया था, इसके आबाओ-ए-अजदाद ये थे, उसके आबाओ-ए-अजदाद ये थे, तो हमारे पास एक कंप्लीट रिकॉर्ड बन जाएगा। However, दिस रिकॉर्ड इज इनकम्प्लीट, ये रिकॉर्ड नामुकम्मल है, ये पूरा नहीं है साइंस के मुताबिक। बिकॉज क्योंकि मैनी सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म, ये एनिमल्स ऑर्गेनिज्म, बहुत ही नरम जानवर, जानदार, जिनमें हड्डियां नहीं थी, ऐसे पौधे जिनमें मजबूत लकड़ियां नहीं थी, ऑफ द पास्ट, माजी में, वर नॉट प्रिजर्व इन द फॉसल फॉर्म, वो फॉसल फॉर्म में नहीं मिले। फॉसल्स क्या थी? बाकियात, निशानात जिंदा जानदारों की जो पहाड़ों के नीचे दबकर मर गई थी, और उनकी बाकियात खुदाई के बाद हासिल की गई, उन्हें हम फॉसल्स का नाम देते हैं। तो ये हमने बेसिकली फाइलेटिक लाइनेज को डिस्कस किया तरतीब के साथ, स्टेप बाय स्टेप, अकॉर्डिंग टू बुक। अब हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि शजरा नस्ब में परसेंटेज क्या है। उसको हम एक टर्म में यूज कर रहे हैं, इसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। फाइलेटिक लाइनेज में ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अहम सवाल है शॉर्ट में कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायो जानदार को कहते हैं, डाइवर्सिटी मुख्तलिफ इकसाम को कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज द नंबर एंड द वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन अ प्लेस, यानी कि जिंदा जानदारों की इकसाम
नंबर कितने तादाद है, कितनी इकसाम है ऑफ स्पीशीज इन अ प्लेस, किसी भी खास जगह पर, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं कि एक जगह पर कितनी तादाद और कितनी किस्मों के हैं जानवर, उनको हम बायोडाइवर्सिटी का नाम देते हैं। देयर आर नियरली 2.5 मिलियन, जिसे हम 2.5 लाख कहते हैं, 25 लाख सॉरी, 2.5 मिलियन स्पीशीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। साइंस के मुताबिक 25 लाख स्पीशीज इस वक्त मौजूद है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज एज फॉलोज। तो इनकी तकसीम कैसे की गई है, इन 25 लाख को 100% में उन्होंने किया, कितनी परसेंटेज किस जानदार की मौजूद है, 53.1% इंसेक्ट्स मौजूद है। दुनिया में सबसे ज्यादा हशरात मौजूद हैं, जिनके तादाद 53.1% है। इंसेक्ट्स। नंबर 2, एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट्स आर 19.9%। एनिमल अदर इंसेक्ट। अब इस 19.9 में इंसेक्ट्स नहीं है, एनिमल्स हैं, परिंदे हो गए, मैमल्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, फिशेस हो गई, इनमें इंसेक्ट्स मौजूद नहीं है। वो कितने हैं, 19.9%। 17.6% आर वेस्कुलर प्लांट, जिम्नोस्पर्मी एंड द एंजियोस्पर्मी, जिसे हम कहते हैं जाइलम फ्लोएम वाले। नंबर 4 पर 99.4% आर फंजाई, प्रोटोजोआ, जिसको हम अमीबा कहते हैं, पैरामीशियम कहते हैं, एंड वेरियस प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरियाज वगैरह भी, ये सब 9.4% के अंदर आते हैं। ये बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं। लास्ट में, दिस लिस्ट इज इनकम्प्लीट, ये जो लिस्ट बताई गई है वो कहता है ये नामुकम्मल है। अब वो नामुकम्मल कैसे है, अब हमने उसको थोड़ा सा पढ़ना है और जानना है नामुकम्मल कैसे है। दिस लिस्ट इज इनकम्प्लीट बिकॉज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एस्टिमेट्स, मुख्तलिफ अंदाजे लगाए गए हैं, मुख्तलिफ तरतीब दी गई है जानदारों को। द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज आर बिटवीन, ये अंदाजा लगाया गया है कि जो मुकम्मल तादाद है जानदारों की, प्लांट्स की, एनिमल्स की, वो 5 से 3 मिलियन है, यानी कि 50 लाख से लेकर 3 करोड़ तक। आउट ऑफ दीज, इन 5 से 3 मिलियन, 30 मिलियन में से ओनली 2.5 मिलियन स्पीशीज, सिर्फ 25 लाख स्पीशीज, 2.5 मिलियन स्पीशीज हैव बीन आइडेंटिफाइड सो फार। अभी तक जिनकी शनाख्त हुई है 5 से 30 मिलियन में से वो 2.5 मिलियन है, उनके बारे में अभी इंफॉर्मेशन मिली है और वो इंफॉर्मेशन आपको उन्होंने इस तरीके से दी है। तो अब इसको एक और छोटी सी बात में कन्वर्ट कर देते हैं और हम टॉपिक को खत्म करते हैं। अगर हम वर्टिब्रेट का शजरा नसब देखें तो ये भी प्रोकैरियोट से आया है। अब वर्टिब्रेट कहां से स्टार्ट हुए और आगे कहां तक गए, तो सबसे पहले पानी से जिंदगी शुरू हुई, फिशेज आई, फिशेज से एम्फीबियंस आए। एम्फीबियंस का मतलब दो तरफा लाइफ, जिंदगी, 2 प्लेस लाइफ। पानी उनको अगली नस्ल बनाने के लिए चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पानी में होता है, और बाकी वो जिंदगी खुश्की पे गुजारते हैं। इसके बाद रेप्टाइल्स आए, जिसमें सांप आ जाता है, लीजर्ड्स और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इससे आगे स्पीशीज आई जिनमें बर्ड्स और मैमल्स। तो ये हमें थोड़ा सा फाइलेटिक लाइनिंग बता रहा है, शजरा नस्ब बता रहा है कि फिशेज से आगे नस्लें आई हैं और ये तमाम मुख्तलिफ हैं
और ये तमाम की तमाम मुख्तलिफ है। फिशेज भी मुख्तलिफ किस्म की है, एम्फीबियन भी मुख्तलिफ किस्म के हैं, रेप्टाइल्स भी, बर्ड्स भी, मैमल्स भी, तमाम मुख्तलिफ हैं, एक दूसरे से हैं, जानवर हैं रीढ़ की हड्डी वाले। लेकिन ये बता रहे फिशी से सारा कुछ है, और ये वर्टिब्रेट है सारे के सारे रीढ़ की हड्डी वाले, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। और ये तमाम वर्टिब्रेट प्रोकैरियोट से आए हैं साइंस के मुताबिक। तो ये हमने तफसील के साथ फाइलेटिक लाइनेज को डिस्कस किया। आप इसको नोट्स की शक्ल में भी बना सकते हैं। जो अब तक मैंने आपको टॉपिक्स लिखवाए हैं, पढ़ाए हैं, वो आप उनके नोट्स बनाकर अपने पास महफूज करके पढ़ सकते हैं, उन्हें बार बार याद कर सकते हैं। ये नोट्स की फॉर्म में आपको पढ़ाया जा रहा है। फाइलेटिक लाइनेज को डिस्कस किया, उसकी तफसील देखी, थोड़ी सी बायोडाइवर्सिटी देखी, उसमें इकसाम मुख्तलिफ किस्म की देखी, और फिर टोटल स्पीशीज को देखा, और उसके बाद वर्टिब्रेट में हमने एक शजरा नसब देखा कि कैसे फिशेज से मैमल्स आए, और मैमल इंसान भी मैमल्स कहलाता है। ये है हमारा टॉपिक जिसे हम फाइलेटिक लाइनेज कहते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।